वो ऐसे शासन का क्या ही आप बात कर रहे हैं जिसने गोली चलवाया राम भक्तों पर। ये पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी 30 साल से इनको मैं जानता हूँ। गद्दी को मिली, ये जनता ने वोट दिया, जनता अपने वोट का अधिकार जानेगी। आज सारी चीजें हो रही हैं। बेरोजगार इंदिरा जी ने चोर नारा दिया कि गरीबी मिटाओ और मर गई 30 साल के अंदर, कोई गरीबी नहीं मिटी। और सुनिए 7 पीढ़ी के अंदर नहीं मिटी। अंत में राहुल जी गांधी को इसी बेनिया बाग में कहना पड़ा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसे चोरी हो जाते हैं। उस वक्त बताइए भ्रष्टाचार कितना पैसा था। राहुल गांधी को बताइए कि हम इस देश के नागरिक हैं, पुलिस में चले जाए, कहीं चले जाए, पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है। राजीव गांधी ने कभी अपने बाप का नाम इस देश की जनता को बताया? नहीं बताया। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बता रहे हैं, क्या क्यों नहीं बताएंगे? उनको इस देश से क्या मतलब है? आधा समय यहाँ, आधा समय विदेश में। फर्स्ट क्लास। इतना उन्नति तो यूपी ने शायद पहले कभी देखा नहीं होगा। तो विपक्ष कह रहे हैं बेरोजगारी अपने चरम पर। कुछ तो लोग कहेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे। कौन कर रहा है ये? विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा किसने कराया? देखिए, लोकतंत्र को कठपुतली बना के किसने रखा? मुख्तार अंसारी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग। आज ओवैसी का भाई अगर ये बात करता है कि खुलेआम छूट दे दो और फैसला हो जाएगा, तो वो क्यों करता है? आज काशी में हज कमेटी की जरूरत होनी चाहिए। हज कमेटी से हमें नफरत नहीं है मेरे बहन, लेकिन बाबा विश्वनाथ के प्रति आस्था है, अपने हिंदू होने का गर्व है, भारत के नागरिक है, ये गर्व है। ये बात हम काशी में नहीं कहेंगे, भारत में नहीं कहेंगे। अरे मंदिर बन रहे हैं, मंदिर क्यों नहीं बनेंगे? ये जड़ जो आप देख रही हैं, ये क्यों पैदा हुआ? वोट बैंक की साजिश थी। नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र में जा करके इस देश में रोक पाला, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस गुंडे को पाला वही उनका हत्या का कारण बना, और वही खालिस्तान की मांग हुई। उसके बाद से इस देश में तमाम मालिक होने लगे। कांग्रेस की नीति रही ब्रिटिश हुकूमत के तरह कि फूट करो और राज करो। हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई खाई नहीं थी। ये सारे भाई भाई करते रहे। हिंदू कांग्रेसी हैं। कांग्रेस तो कहता है, कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी ये खाई लेके आई है हिंदू। पहले अकेले लूटती थी, अब लड़कों को लेकर लूटना शुरू किया। जिसका जन्म ही पप्पा का राम भक्तों पर गोली चला के हुआ हो, वो ऐसे शासन का क्या ही आप बात कर रहे हैं जिसने गोली चलवाया राम भक्तों पर। ये पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी 30 साल से इनको मैं जानता हूँ। गद्दी को मिली, ये जनता ने वोट दिया, जनता अपने वोट का अधिकार जानेगी। आज सारी चीजें हो रही हैं। बेरोजगार इंदिरा जी ने चोर नारा दिया कि गरीबी मिटाओ, और मर गई 30 साल के अंदर, कोई गरीबी नहीं मिटी। और सुनिए 7 पीढ़ी के अंदर नहीं मिटी। अंत में राहुल जी गांधी को इसी बेनिया बाग में कहना पड़ा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसे चोरी हो जाते हैं। उस वक्त बताइए भ्रष्टाचार कितना पैसा था। राहुल गांधी को बताइए कि हम इस देश के नागरिक हैं, पुलिस में चले जाए, कहीं चले जाए, पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है। राजीव गांधी ने कभी अपने बाप का नाम इस देश की जनता को बताया? नहीं बताया। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बता रहे हैं, क्या क्यों नहीं बताएंगे? उनको इस देश से क्या मतलब है? आधा समय यहाँ, आधा समय विदेश में। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? किसान आंदोलन चलिए किसी भी गाँव में, अगर 1000 किसान होगा तो 100 लोगों के पास ट्रैक्टर होंगे। जो 900 किसान है वो गरीब खेत में काम करते रहे, वो नहीं गए। ये साजिश थी, पुरानी साजिश। किसान आंदोलन को लेके जो नाराजगी थी किसानों की, क्या वो आंदोलन खत्म होने के बाद नाराजगी भी खत्म हुई? दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो गई, और हमें सीट मिलेगी। विपक्ष अपना दरवाजा देखे, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष का दरवाजा भी उनको न मिले, 100 फीट के अंदर सिमट जाए। जनता ने मन बना लिया। चाचा वो स्ट्रैटेजी थी, किसान आंदोलन नाराजगी नहीं थी, वो स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी थी, वही साजिश का ये स्ट्रैटेजी का। का क्या माहौल है? ये 5 साल कैसे रहे? हाँ, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। इतना उन्नति तो यूपी ने शायद पहले कभी देखा नहीं होगा। तो विपक्ष कह रहे हैं बेरोजगारी अपने चरम पर। कुछ तो लोग कहेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे ही। वोट के 1 महीना में दम है कि नहीं इसमें? 1 महीना पहले से बोलेंगे, वोट के बाद फिर गायब हो जाएंगे। मुझे याद है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी जी का पहला स्टेटमेंट गुजरात के सीएम जब तीसरी बार के हुए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहता हूँ
कि एक भूखे को रोटी चाहिए, एक नंगे को कपड़ा चाहिए, एक बीमार को दवा चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होनी चाहिए। तो कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम की बात? हाँ? कौन कर रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आता है बीजेपी धर्म का चश्मा लगा के बैठ जाती है। धर्म? अरे मैं बता दूं आपको, धर्म के मामले में भारत की संस्कृति सभ्यता और परंपरा का निर्वहन करने वाला अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, वो नरेंद्र भाई मोदी और योगी सरकार है। हम उसके समर्थक। हिंदू मुस्लिम तो कोई कौन कर रहा है? ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा किसने कराया? देखिए, लोकतंत्र को कठपुतली बना के किसने रखा? मुख्तार अंसारी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग। आज ओवैसी का भाई अगर ये बात करता है कि खुलेआम छूट दे दो और फैसला हो जाएगा, तो वो क्यों करता है? आज काशी में हज कमेटी की जरूरत होनी चाहिए। हज कमेटी से हमें नफरत नहीं है मेरे बहन, लेकिन बाबा विश्वनाथ के प्रति आस्था है, अपने हिंदू होने का गर्व है, भारत के नागरिक है, ये गर्व है। ये बात हम काशी में नहीं कहेंगे, भारत में नहीं कहेंगे। अरे मंदिर बन रहे हैं, मंदिर क्यों नहीं बनेंगे? आज 300 मंदिरों का जो ट्रस्ट का जो पैसा होता है कि मंदिर बनाने से विकास नजर आएगा, रोजगार कैसे बना है? ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है, रोड चौड़ा हुआ, गलियां चौड़ी हुई। बोल रहे हैं अखिलेश यादव हमने बनाने का सोचा था, फीता मोदी जी काट के जाए। देखिए एक्चुअली क्या है ना, सोच को जमीन पे लेना होगा। मैंने बताया ना कि भारत को विश्व गुरु की खुशबू से महकाने और सजाने का काम स्मार्ट सिटी से लेके स्मार्ट कॉन्सेप्ट पे। युवाओं को नौकरी भी तो चाहिए। यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया, जितना भी एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो गया। जो जगह चोर लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, जो काम करने वाले हैं उनको नौकरी मिल रहा है। नौकरी है ना। कह रहे हैं कि आप लोग काम करना ही नहीं। जितना एग्जाम हो रहा है सबका पेपर लीक हो रहा है। अभी जेल में भी टीटी का पेपर लीक हुआ, यूपीएसआई का लीक हुआ है, यूपी आरओ हुआ है, हाईकोर्ट इलाहाबाद का हुआ है। न कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, न कुछ हो रहा है, बस पेपर। सही था ये 2017 से पहले ठीक था, मतलब आप ये कह रहे हैं? क्या 2017 से पहले ठीक था, योगी सरकार में ये ज्यादा हो रहा है। 2016 की वैकेंसीज अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। वीडियो 2018 का एग्जाम हुआ था, उसको भी टाल दिया गया है, जो कि एग्जाम हुआ था। सारे के सारे महंगाई के मुद्दों को भटकाया जा रहा है, बेरोजगारी के मुद्दों को भटकाया जा रहा है। के लिए असली मुद्दा यही है, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं उनके परिवारजनों के लिए भी ये मुद्दा होना चाहिए, देश के विकास के लिए मुद्दा होना चाहिए। बहुत बड़ा है। अगर देश को बैंक मैं दिखा रहा हूं, बैंक ऑफ इंडिया रोजगार बहुत बड़ा है। अगर देश इन लोग को सरकारी नौकरी चाहिए। अगर नहीं ये अपना काम नहीं कर सकते। एक मिनट, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है। बात ये देश का विकास तब होगा जब समावेशी विकास होगा। समावेशी हो रहा है भैया। कौन करेगा ये समावेशी विकास? देखिए, अगर हमने गवर्नमेंट को बनाया है तो गवर्नमेंट का ये अधिकार बनता है कि वो जनता के हर एक पहलू को समझे, हर एक पायदान के अंतिम व्यक्ति को उठाए। अगर सिर्फ हर एक चीज को प्राइवेट करते चलेंगे तो अगर हम अमेरिका मॉडल को फॉलो करेंगे तो वो जनता भी तो नहीं है ना भैया। अगर हमें फॉलो करना है तो चाइना का मॉडल फॉलो कीजिए। चाइना की आबादी इंडिया की आबादी बराबर है अगर देखा जाए तो। अगर हम इतने बड़े आबादी को छोड़ के सिंगापुर या यूएसए की आबादी की बात करेंगे कि वहाँ का मॉडल फॉलो करें तो ये नहीं हो सकता। अगर देखिए, चाइना के बैंक आज पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन करते हैं, जो वहाँ के बैंक से, जो वहाँ की सरकारी कंपनीज हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। कौन, ये बताइए आप, कौन लग रहा है आपको कि 2022 में कौन इन मुद्दों पे खरा उतरेगा? आपको कौन सी पार्टी? देखिए, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो बेसिक जो फंडामेंटल मुद्दे हैं उनकी बात करेगा। हम बातें लग रही हैं अभी सच आपको, सब बातें तो शुरू हो गई। सारे के सारे दल जातीय समीकरणों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं इस समय। सारे के सारे दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। अपराधी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। कितने अपराधी अंदर इलेक्शन पता है कि नहीं? अपराध ये 5 सालों में बढ़ा है कि कम हुआ है? चुनाव न लड़ सके। कितने अपराध बढ़ा है कि कम हुआ है? हर एक ये अपराधी गुंडा राज की बात करिए, बढ़ा है कि कम? देखिए, हर एक पार्टी अपने जो गुंडे हैं उनको बचाती है, दूसरों गुंडों को टारगेट करती है। सपा आती है तो वो अपने लोगों को बचाती है। बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अपने गुंडों को आगे कर दिया। टोटल अपराधी। इनसे पूछा जाए कि यूपी में कौन सा बीजेपी का गुंडा है, ये तो पहले बताएं। चुनाव लड़ चुका हूँ 2017 में। मैं खुद जितना भी गुंडा, जितनी भी गुंडाई सपा सरकार
सरकार में एकदम खुलेआम हो रही थी, जितने व्यापारी थे सब परेशान थे, खुलेआम तो रंगादारी। कह रहे हैं कि गुंडे हर पार्टी में है और जब जिसकी सरकार आती है वो अपने गुंडों को आगे इनसे जरा पूछा जाए कौन सा बीजेपी में कौन सा गुंडा है, एकदम खुलेआम गोली जो मुख्तार अंसारी मार रहे थे हिंदुओं को, तो कहाँ था?